माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी राधा माधव कुंज बिहारी प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 14। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। इस अध्याय का नाम है कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग। तो जैसा कि हम कई दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं, एक कर्मयोगी की क्या मानसिकता होती है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। वास्तव में किसी भी कार्य को करने वाला कौन है? इस श्लोक में बताया प्रभु यानी कि यहाँ आत्मा। ऐसे सामान्यतः प्रभु का अर्थ भगवान भी हो, प्रभु
वरिष्ठ भक्तों को भी कहते हैं प्रभु। पर यहाँ शरीर के अंदर एक प्रभु है। कल हमने देखा 9 द्वारे पूरे देही, ये जो 9 द्वारों वाला नगर है, इस शरीर है, इस शरीर के भीतर एक मास्टर है, एक स्वामी है रहने वाला। वो कौन है? आत्मा। उसी प्रकार इस शरीर में एक प्रभु है, वो आत्मा है। तो न कर्तृत्वम, कर्तृत्वम यानी कि करने वाला, यानी कि आत्मा करने वाला नहीं है। हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसमें केवल आत्मा करता नहीं है। तो कोई कह सकता ठीक है आत्मा नहीं करता, लेकिन आत्मा करवाता है। तो इस श्लोक में कहा न कर्माणि, वो करवाने वाला भी नहीं है। तो न तो स्वयं आत्मा कुछ करता है, न आत्मा किसी से कुछ करवाता है। लोकस्य सृजति न कर्म फल संयोगम, न ही आत्मा कर्मों के फल को प्रदान करने वाला है। तो फिर ये समझ में नहीं आया, बहुत कठिन है। आत्मा न कर्म करती है, न किसी से करवाती है, न कर्म फल की रचना करती है, तो फिर हमें कर्म फल कैसे प्राप्त होता है? और व्यक्ति कोई भी कार्य आखिर करवाता कौन है? तो जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, कौन करवाता है? प्रकृति करवाती है। प्रकृति क्रियामानानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। प्रकृति में गुण है, वे गुण सक्रिय हैं, पर अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। उसी बात को यहाँ पे दूसरे भाषा में कहा गया, स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति की आदत, व्यक्ति की प्रकृति, प्रकृति ही उसे सक्रिय करती है किसी कार्य को करने के लिए। अभी प्रकृति कैसे निर्मित होती है, स्वभाव कैसे निर्मित होता है? तो जीवात्मा के पूर्व जन्मों के कर्म संस्कार से उसके स्वभाव बनते हैं। तो कोई ब्राह्मण स्वभाव का है, यानी जन्म से ही वो ऐसे कार्यों में लगेगा। तो आत्मा तो शुद्ध है, चाहे ब्राह्मण के शरीर की आत्मा हो, चाहे क्षत्रिय, वैश्य या किसी चंडाल के शरीर की आत्मा निर्लिप्त है। लेकिन अज्ञानता के कारण, अपने स्वभाव के कारण विशेष विशेष प्रकार के कार्य करते हैं। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो तत्वदर्शी हैं, जो सत्य को जानने वाले हैं, वो इस बात को भली भांति समझते हैं कि मैं करता नहीं हूँ, आत्मा करता नहीं है। न तो आत्मा किसी के द्वारा कार्य करवाने वाली है, न आत्मा कर्म फल की रचना करती है, बल्कि इस प्रकृति में अज्ञानतावश जीव ने जैसा स्वभाव विकसित कर लिया है, उस स्वभाव के अनुरूप वो कार्य करता है। तो इस स्वभाव कैसे निर्मित हुआ? अनादि काल से जीव अपने कर्म संस्कारों का भोग कर रहा है, उन संस्कारों को लेकर आया है, फिर कुछ क्रियाएं करता है, उन संस्कारों के कारण फिर से नए कर्म की सृष्टि करता है, और ये चक्र अनवरत चलती रहती है। तो इस बात को समझाने के लिए भगवान और स्पष्ट कहते हैं। कोई समझ सकता है कि ठीक है जीवात्मा नहीं करती, तो हो सकता है भगवान ही करते होंगे, फिर भगवान करने वाले हैं। तो इस भ्रांति को भगवान दूर करते हैं कि मैं भी करने वाला नहीं हूं। तो प्रकृति ही सब कुछ करती है, इस बात को और स्पष्ट कहते हैं। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु ना आदते, आदते मीन्स ग्रहण करना। भगवान नादते कस्यचित् पापम, मैं किसी के पापों को ग्रहण नहीं करता हूं। तो हो सकता है आप पुण्यों को ग्रहण करते हो, भगवान कहते हैं ना। न चैव सुकृतम विभु, मैं किसी के पुण्यों को भी ग्रहण नहीं करता। अज्ञाने आवृतम ज्ञानम तेना मुह्यंति जंतवः, अज्ञान से जीवात्मा का ज्ञान आवृत रहता है, ढका रहता है। तो इस अज्ञानता के कारण जीव मोहित है इस संसार में। मोहित है यानी कि अपने आप को शरीर समझता है, सामने वाले को के प्रति मोहित हो जाता है और उससे संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है ताकि मैं सुखी हो जाऊंगा। इस प्रकार के कई प्रकार के संसार में वो संबंध निर्मित करता है। तो अज्ञाने आवृतम ज्ञानम, अज्ञान उसके ज्ञान को ढक लेता है और अपनी पहचान शरीर से करता है, कई उपाधियों से करता है, कई प्रकार के सोसाइटी से करता है, देश से करता है, और इस प्रकार इस संसार चक्र में फंस जाता है। मुह्यंति जंतव, यहाँ जंतव है जीव, आत्मा।
फिर भी वो प्रश्न उसी तरह खड़ा है कि आखिर कर्ता कौन है। यदि आत्मा नहीं करती है, भगवान करने वाले नहीं हैं, तो जैसा कि हमने कहा स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति की प्रकृति ही उसे क्रियाशील बनाती है, और यह स्वभाव बनता है अज्ञानतावश, मूढ़तावश अपने आप को शरीर मानने से। तो ये सब बातें हैं, ये बहुत ही गूढ़ बातें हैं कर्मयोग की। तो स्वभाव सामान्यतः 3 प्रकार के स्वभाव होते हैं, राजसिक स्वभाव, तामसिक स्वभाव और सात्विक स्वभाव। तो इन समस्त स्वभावों के वशीभूत होकर व्यक्ति नाना प्रकार के, विविध प्रकार के आयोजन करता है। तीसरे अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान ने कहा था, सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवान अपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ज्ञानवान व्यक्ति भी अपने प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार कार्य करता है, तो अपने स्वभाव के विपरीत जाकर कार्य करने से लाभ क्या है? कुछ होगा नहीं। अर्जुन अपने स्वभाव के विपरीत होकर वो भिक्षाटन करना चाहता है, वो सन्यासी बनना चाहता है, लेकिन क्षत्रिय है, क्षत्रिय का कार्य है धर्मयुक्त युद्ध करना। तो भगवान उसको कहते हैं कि तुम अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करो, स्वभाव के विपरीत जाकर कार्य करोगे तुम सफल नहीं होगे। तो जैसे मानो किसी व्यक्ति ने अपराध किया और वो अपराध करने के कारण पकड़ा गया, कोर्ट में सुनवाई हुई और जज ने उसको फांसी की सजा दे दी। अब ये जो फांसी की सजा हुई इसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्या जज जिम्मेवार है क्योंकि जज ने सजा सुनाई है, या वे जल्लाद जिम्मेवार है जिन्होंने फांसी दी है? कौन जिम्मेवार है? कोई अपराधी जिम्मेवार है, पर कारण तीनों ही है। यदि मानो अपराधी ने अपराध किया और जज यदि सजा नहीं सुनाए और जल्लाद आखिरी में फांसी देने से अपने को मना कर दे, बोले मैं फांसी नहीं दूंगा, तो फांसी उसको अभी नहीं होगी, उस समय तो रुक जाएगी। तो क्रियाएं करने में तीनों का ही योगदान है, फिर भी मूल कारण कौन है? वो अपराधी। वैसे ही जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें जीवात्मा मूल कारण है, लेकिन कैसी जीवात्मा? अज्ञान से आवृत जीवात्मा, क्योंकि शुद्ध जीवात्मा तो कोई कारण में भाग ही नहीं लेती। तो ऐसी आत्मा को कहते हैं जीव। जीव में और आत्मा में क्या अंतर है? तत्वतः कोई भेद नहीं है, पर जो आत्मा बद्ध अवस्था में है, अज्ञान से प्रभावित आत्मा है, उसे जीवात्मा कहते हैं, बद्ध जीव भी कहते हैं। तो बद्ध जीव इच्छाएं करता है और इन इच्छाओं के कारण वो जिम्मेवार है, इच्छाओं के तदनुरूप वो सक्रिय होता है, और भौतिक प्रकृति उस जल्लाद की तरह है या पुलिस की तरह है जो उसको दंड देती है। यानी भौतिक प्रकृति यानी शरीर क्या है? भौतिक प्रकृति है। तो कार्य हम शरीर से करते हैं, लेकिन कार्य करने की प्रेरणा भीतर से आती है। और भगवान क्या है? फाइनल सैंक्शनर है, अनुमोदन करने वाले हैं, यानी जज की तरह है। तो जब तक कहते हैं ना कि बिना भगवान की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता, ये बात बिल्कुल सही है। तो भगवान जब तक अनुमोदन न करें तो कोई भी क्रिया हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह बात भी सत्य है कि भगवान निरपेक्ष बने रहते हैं। भगवान चाहे कोई सुखी हो, कोई पुण्य का कार्य करे, चाहे कोई पाप का कार्य करे, भगवान उससे प्रभावित नहीं होते हैं। भगवान तो किसी के पुण्यों को ग्रहण करते हैं, ना किसी के पाप को ग्रहण करते हैं। तो भगवान उस जज की तरह बिल्कुल निरपेक्ष रहते हैं। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहते हैं। तो इस प्रकार जीव क्षुद्र होने के कारण, सीमित शक्ति होने के कारण वो अज्ञान से प्रभावित हो जाता है, मोहग्रस्त हो जाता है और अपने आप को कर्ता मान बैठता है और सुख दुख का अनुभव करता है। लेकिन यदि कोई जीवात्मा भगवत उन्मुख हो जाए, जो भगवान प्रकृति के गुणों के अधीश हैं, तो धीरे धीरे वह जीवात्मा भी प्रकृति के चंगुल से मुक्त हो जाता है और भगवान के साम्राज्य में प्रवेश करता है। श्रील प्रभुपाद की।